सीयूईटी की तैयारी करना शुरू कर दी है, बट ये नहीं पता है कि सर मुझे क्या नहीं करना है। सर हर कोई बताता है कि ये कर लो वो कर लो, मैं तो थक गया हूं वीडियोस देख देख के यूट्यूब पे कि भाई कैसे सीयूईटी की तैयारी करनी है। बट आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो केवल सीयूईटी एग्जाम नहीं, हर जगह आपको लाइफ में काम आएंगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे एक छोटे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर एक बड़े बड़े यूपीएससी तक की बात कर रहे हो, ये गलतियां हर जगह बच्चा करता है। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जहां पर हम कुछ गलतियों को समझेंगे, और ये गलतियां हमारे सीयूईटी पीजी के एग्जाम में जो कि आगे आने वाला है, हमारा जो 7-8 मंथ के बाद हम प्लान कर रहे हैं कि हमें मुझे देना है सब फाइनल्स के बाद में, इस एग्जाम में ये कुछ गलतियां हम ना करें। इसलिए आज हम कुछ इन टॉपिक की बात करें, कुछ ऐसी गलतियां, ऐसी मिस्टेक्स जो कि हम ना दोहराएं अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज हम जाने को 7 ऐसे टॉप मिस्टेक जो हर बच्चा कहीं ना कहीं करता है, और इन मिस्टेक्स से हमें क्या सीखने मिलता है कि आप ये मिस्टेक्स ना दोहराएं। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो मेरा नाम सात्विक खरे है, मैं यहां पर आपको सीयूईटी पीजी पढ़ाऊंगा टेस्ट बुक सुपर कोचिंग में। अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री के अंदर घुसना, अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ना, तो आप मेरे साथ जुड़िए, जहां पर आप और मैं लेके चलेंगे इतिहास के सफर को एक स्टोरी के फॉर्म में, और जहां जानेंगे हम इतिहास के बारे में। तो आज हम कुछ गलतियों के बारे में पढ़ेंगे कि सर ये गलतियां मुझसे ना दोहराई जाएं। तो इन बातों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली गलती सर कि सर हम अपने सीयूईटी के सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाते हैं, अपने सिलेबस को ही नहीं समझ पाते हैं। और ये जो सिलेबस समझना सबसे जरूरी होता है कि सर क्या होता है कि हमें पता चलता है कि सर सबसे पहली जो मिस्टेक आती है वो आती है हमारी सर कि हम निग्लेक्टिंग द सिलेबस। आपके पास में किसी भी चीज को जानने के लिए एक कागज का छोटा सा पत्ता है, कागज का छोटा सा पन्ना, जिसको हम कहते हैं सिलेबस। ये आप आज सबसे पहले जाकर प्रिंट आउट निकलवाइए, और ये देखिए कि सर मैंने 3 साल ग्रेजुएशन में ये पढ़ा है, हिस्ट्री के टॉपिक्स, ये सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं। तो अगर आप सिलेबस को अच्छे समझ पाते हो, समझ रहे हो कि स्टोन एज है, ये मेडिवल इंडिया आ रहा है, ये मॉडर्न इंडिया आ रहा है, उस सिलेबस को समझिए, अपनी डेस्क के सामने, अपनी टेबल के सामने सिलेबस को चिपका लीजिए। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए भैया बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने का, बट क्या पढ़ना है ये हमें सिलेबस बताता है। इतिहास तो बहुत बड़ा है, बट इतिहास में क्या क्या टॉपिक हमारे पेपर में आते हैं ये हमारा सिलेबस बताता है। तो सबसे पहली जो गलतियां बच्चे करते हैं कि सर पढ़ना शुरू कर देते हैं, किसी दोस्त ने कहा ये वाली बुक पढ़ लो, किसी टीचर ने कहा ये वाली बुक पढ़ लो, भैया हम किताब पढ़ना शुरू कर दिए, हम XYZ कोचिंग के नोट्स फोटोकॉपी निकलवा के आगे वो पढ़ना शुरू कर दिए, बट हमें यही नहीं पता कि हमारा एग्जाम मांग क्या रहा हमसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है डिमांड, कि हमें क्या, हमसे एग्जाम हमारी डिमांड मान रहा है, ये हमारा सिलेबस बताता है कि क्या क्या चीजें आपको पेपर करके आना है पेपर देने। सबसे पहली गलती, अगर आपने अभी तक अपने सिलेबस को नहीं देखा है तो अपना सिलेबस चेक करें कि भैया एनटीए ने हमारे सिलेबस दिया है वो एक्चुअली क्या बताता है, और सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिए हैं जो कि हमारे सीयूईटी पीजी में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि सर और अगर आप सिलेबस को मिस करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसी जगह उलझा रहे हो, ऐसी जगह टाइम दे रहे हो जो कि आपके एग्जाम की ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग है ही नहीं। आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम में दिया ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं जब सिलेबस पूरा एनालिसिस कर रहा था सीयूईटी पीजी का पहली बार, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत से टॉपिक ऐसे नहीं दिए हैं जो कि हमारे ग्रेजुएशन में पढ़े जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर हो गया, तो आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक दिए गए हैं, केवल इस चैप्टर का ही आर्ट एंड कल्चर आएगा, इस चैप्टर का ही एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाएगा, इस चैप्टर का ही हमारे पास में लिटरेचर के लिए क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने कहा कि यार अच्छा, यहां पर पूरे ग्रेजुएशन के टॉपिक नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसे नहीं कि अंधभक्ति जैसे पूरी टॉपिक पढ़ना है, मुझे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। और वो सिलेक्टेड टॉपिक मुझे कैसे पता चला, हमारे सिलेबस के कारण। तो सबसे पहला आज आपका काम है कि जाइए अपने सिलेबस को, ऑफिशियली जो सिलेबस दिया गया उसको डाउनलोड करिए, और इस डाउनलोड सिलेबस को आपको अपनी किताब के साथ में रखना है हमेशा, और इसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को चलाइए। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है सर कि इग्नोर करना एनसीईआरटी को। बहुत सारे बच्चों ने जो 24-25 के पेपर दिए हैं ना भाई, उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है, अपनी एनसीईआरटी को भूल गए। एनसीईआरटी सर, आपको लगता होगा कि यार ऐसे छोटे बच्चों की किताब है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं तो ग्रेजुएट हो गया हूं, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूं, मैं तो 23 साल का हूं, मैं तो 24 साल का हूं, मैं ये किताबें क्यों पढ़ूं। सर ये किताबें वो बेस क्रिएट करती हैं जो कि आपकी बड़ी बड़ी बुक्स नहीं दे पाती। तो अगर आपने एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो आपने बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इग्नोर करी। मैं अभी आपको बता देता हूं कि सर जो हमारा पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था, खास करके 25 वाले की बात करते हैं, 25 वाले क्वेश्चंस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जो कि एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स से आया था। हमारी एनसीईआरटी में आपको बताऊं, एनसीईआरटी बहुत सारे ब्लू ब्लू बॉक्स दिए हैं साइड में, जिनको अपन कहते हैं इंफॉर्मेटिव बॉक्स।
इन इंफॉर्मेटिव बॉक्स से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा दिया गया था कि भैया ये वाली चीज किसने करी थी, उसमें डायरेक्ट आंसर दिया था। हम बड़ी बड़ी किताब पढ़ रहे हैं बट इस छोटी किताब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे नेट के लेवल के भी क्वेश्चंस कई बार देखने मिलता है कि एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। यूपीएससी भी एनसीईआरटी को फॉलो करने कहता है कि सर एनसीईआरटी ही आपका ऑथेंटिक मटेरियल है। और जब हम कभी आंसर क्लेम करते हैं कि सर ये तो आंसर आपने गलत दिया है, जब आफ्टर एनटी को क्लेम किया जाता है, तो भी हम एनसीईआरटी का ही रेफरेंस लेते हैं। सर एनसीईआरटी इग्नोर करना मतलब बहुत बड़ी गलती करना। ये एनसीईआरटी आपका पहले तो देखो क्या है, एक बेस भी बनाती हैं, एक फाउंडेशन रख देती हैं आपका, आपकी इमेजिनेशन में। अगर आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो एनसीईआरटी पढ़ने से आपका एक पूरा बेस बन जाएगा। इसके ऊपर आप जो बना रहे हो, अपना फाउंडेशन के ऊपर काम कर रहे हो, वो आपको एनरिच करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव बॉक्स दिए जाते हैं जो कि आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है, पेपर आपको देखने मिल जाता है। तो एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिए, हमारे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आपकी पढ़ाई के हिसाब से भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। चलो अगली चीज देखते हैं कि जो बच्चे गलतियां करते हैं, लैक ऑफ स्टडी स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। सर हम क्या करते हैं ना, किताब उठाई, पेज 1 उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते 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 जा रहे हैं, 20 पेज के बाद बोर हो गए, अब क्या करें। तो हम कभी अपने स्ट्रक्चर को फॉर्मेट ही नहीं बनाते हैं। हम आज 20 पेज पढ़ लिए, कल 5 पढ़ेंगे, परसों 2 पेज पढ़ेंगे, फिर तो पढ़ेंगे ही नहीं, भूल जाएंगे, सर बोरिंग लग रही है, इतिहास बोरिंग है। क्योंकि हमने अपने डेज को बांटा नहीं है, हमने अपने मंथ्स को बांटा नहीं है। तो आज सबसे पहले जाइए एक प्लानर बनाइए। अब ये जो प्लानर है आपका, हो सकता है आप एमएस एक्सेल भी प्लानर बना सकते हो, मतलब शीट पे भी प्लानर बना सकते हो। आप एक डायरी भी ले सकते हो मार्केट में जाके, जहां पे आप नोट्स पे डायरी बना लो और उसे प्लानर लिखो। कुछ नहीं मिल रहा है, एक कागज लो, उसमें डेट लिखो, डेट में आज मैं क्या क्या टॉपिक करने वाला हूं और ये टॉपिक कितने हफ्ते तक कवर होंगे, इसके बाद में अगला चैप्टर मैं कितने दिन में कंप्लीट कर लूंगा। तीसरी चीज, अगर आपको रीडिंग की अच्छी हैबिट तो आप डिसाइड कर लो कि मेरी किताब 250 पेजेस की है, इस 250 पेजेस को मैं एक हफ्ते में कैसे कंप्लीट करूं, डिवाइड कर लो कि पर डे मुझे इतने इतने चैप्टर पढ़ने, इतने पेजेस पढ़ने। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, एक डिवीजन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाइए कि मैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर पढ़ रहा हूं कि मेरे पेपर के लिए अगर अभी 8 मंथ बचे हैं, 10 मंथ बचे हैं, कितने मंथ बचे हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमें पीजी की तैयारी करनी है। और क्योंकि आपको एक और पॉइंट को अपना ध्यान देना है कि सर अगर आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन चल रहा है आपका, तो आपको उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस होगा कॉलेज, कैसे बैलेंस होगा आपका पीजी, इन दोनों को मैनेजमेंट के साथ में आपको आगे बढ़ाना है, जहां पर अपनी चीजों को बढ़ा पाओगे। और यहाँ पे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में अगर आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं सात्विक आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे पास में है जहां पर आप एनरोलमेंट ले सकते हो। तो यहाँ से अगर आपको लगता है कि आपकी स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से करनी है, आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, मास्टर्स में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपके यहाँ पे नींव रखने की कोशिश करूंगा। यही नींव आपके कॉलेज में आपको मास्टर्स तक एडमिशन कराएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हो, समय नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, तो मैं आपको एनसीईआरटी का मटेरियल ढूंढ के दूंगा जहां पर आप और मैं मिलके हमारा पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आता है कि सर चौथी गलती ऐसी जो कि जनरली बच्चे करते हैं कि सर हम प्रैक्टिस ही नहीं करते प्रीवियस ईयर पेपर्स की। सबसे पहला टेक्निक होता है कि मैंने किताब को पढ़ा, एक पूरी किताब को पढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि सर हमारे पास में टॉपिक कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या इस चैप्टर में से हमारे पास में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं, और मल्टीपल चॉइस में क्या मैच द फॉलोइंग आ रहा है, या फिर इस वाले टॉपिक से हमारे पास फिल इन द ब्लैंक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं। किस चीज से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये हमें केवल पीवाईक्यूज ही बताते हैं। सबसे जरूरी है कि किसी चैप्टर को पढ़ो, उसका पीवाईक्यूज ही पढ़ो। इसलिए मैं जब पढ़ा रहा हूं आपको ऑनलाइन बैचेस में, जब आप मेरे पेड में जुड़ेंगे, मैं हर टॉपिक का एक टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी लेके चलता हूं। जैसे कैसे, स्टोनेज पढ़ रहे हैं, इंडस वैली पढ़ रहे हैं, चैप्टर हुआ, उसके बाद मैं आपको कई पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा कि भाई टाइप सॉल्व करके देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जिससे आपको एक अप्रोच पता चल पाए कि सर मेरी जो अप्रोच है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है। हमारे पास में एनटीए से कोई नहीं आने वाला बोलने वाला, हमारे पास में एनटीए के द्वारा दिए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि बताएंगे कि भाई पेपर कैसा बनता है और पेपर क्या पूछ रहा है। तो प्रीवाईक्यूज कई बच्चे छोड़ देते हैं आखिरी में कि सर क्या करना प्रैक्टिस करके, मैं तो अपना तैयार करके जा रहा हूँ। तो पीवाईक्यूज करना ना भूलें, पीवाईक्यू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। अगर आप भूलते तो आपकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है, पीवाईक्यू अच्छे से करिए। अगली चीज, मॉक टेस्ट देना। पीवाईक्यू तो हमारे पास में गिनती के मिलेंगे कि देखिए अभी सीयूटी का एग्जाम तैयार हुआ है, 3-4 साल के ही पेपर मिलेंगे हमारे पास में, बट मॉक्स, मॉक्स में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग पेपर्स के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं, उनकी अप्रोच देखते हैं, और इन
पेपर पैटर्न के थ्रू हम अपने आप को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सर कितने क्वेश्चन सबसे बन पा रहे हैं। और खासकर जब आप मॉक्स दें तो याद रखें टाइम को लेके, टाइम के साथ में स्टॉप वॉच लगाएं और इसके थ्रू आपको पेपर देने की आदत डालनी पड़ेगी। अब यहां पर आपको मॉक टेस्ट देना है, एक सीक्वेंस फॉर्म देना। अब मॉक टेस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है एंजाइटी, मतलब क्या, हम पेपर में जाते हैं घबराहट होती है। इस घबराहट से बचने के लिए आपको मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करें। कई कई बच्चे मैंने देखे हैं कि जो घबराते हैं क्वेश्चंस को देख के, अरे मुझसे तो नहीं बनेगा, मुझे तो आता ही नहीं, वो डर लग रहा है। भाई ये चीज़ कब हटेगी, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा मेरे मॉक्स में नंबर अच्छे आ रहे हैं, मैं आउट ऑफ 100 इतने सही क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, मैं आउट ऑफ 100 इतने गलत क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको मॉक्स देंगे। तो आपको मॉक पेपर देना बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करना कि मॉक को इग्नोर ना करो। इसके अलावा आता है कि सर हम एक बहुत बेसिक मिस्टेक करते हैं कि हम रोड रनिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। बाबर कब हुआ, अकबर कब हुए, कब इनके बेटे आए, कब इनने कहाँ लड़ाई करी, बस रट रहे हैं, रट रहे हैं, रट रहे हैं। सुबह से कॉपी खोल ली, जाके रट रहे हैं। भाई ऐसे नहीं होगी पढ़ाई। इतिहास रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास सीखने का सब्जेक्ट है। कबीर सिंह जब मूवी देखी तो क्या रटी थी कि कबीर सिंह में क्या हुआ है, पहले कौन कहानी होती है, वो डॉक्टर बनता है या नहीं बनता, एमबीबीएस के कॉलेज में जाता है कि नहीं जाता है, शूटिंग कहाँ करी गई थी, डायरेक्टर को नहीं रटते ना भाई। हम नहीं रटते, क्यों? हमें पता है कि हमने उस मूवी को फील किया है, देखा है। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि कबीर सिंह की बाइक कौन सी, तो आप बता दोगे वो उसने स्प्लेंडर नहीं चलाई थी, उसने बुलेट चलाई थी। वैसे ही हमें अगर इतिहास को पढ़ना है, इतिहास को समझना पड़ेगा। इतिहास को समझोगे तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाती है, फिर उसको अपन रिपीटेशन के फॉर्म में लेके आते हैं, एनालिसिस करते हैं, और ऐसे करके आपकी जो रोड लर्निंग है वो एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ जाएगी। तो आपको ज़्यादा मेमोराइजेशन में वेट नहीं करना, आपको कुछ कुछ चीज़ समझदारी से भी देनी है। आजकल के पेपर रोड लर्निंग से हट के एक समझदारी के एक्सपेक्ट में आगे बढ़े। वो चाहते हैं आपको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना आता होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। रट के पेपर नहीं सॉल्व होता। अब आपके 7th 8th के पेपर नहीं चल रहे, बोर्ड्स के पेपर नहीं है, ये पीजी का पेपर है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ में छाटना पड़ता है ऑब्जेक्टिव। ऐसे करके आप अपनी मेमोराइजेशन पे वर्क करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ में, तो आपको टॉपिक क्लियर होगा। अगली और लास्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं सर, रिवीजन ना करना। मैंने तो बुक का चैप्टर पढ़ लिया है पहला, अब सीधे पेपर के दिन उठाया जाएगा। सर नहीं, आपको वीकली रिवीजन करना पड़ेगा। एक टॉपिक आज पढ़ा, इसको 5 दिन बाद फिर से रिवाइज करिए, ठीक है? इसको नेक्स्ट रिवाइज करिए, फिर इसको 15 दिन बाद रिवाइज करिए, फिर इसको 30 दिन बाद रिवाइज करिए। तो आपको एक मंथ में ये टॉपिक को 3 बार देख लिया, 3 बार पढ़ लिया, और यही चीज रिपीट करना है आपको हर मंथ। तो जैसे जैसे आप करते चलेंगे ना, एक एक मंथ की साइकिल रिपीट करते चलिए, ऐसे कर करके आपके टॉपिक रिवाइज होते चलेंगे। सर पढ़ना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, बट पुरानी चीज को भूलते जाना गलत है। तो हम आगे बढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई चिंता की दिक्कत है, सर कंटेंट को लेकर समस्या हो रही, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से लेकर चलने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी जीरो से स्टार्ट हो, तो आप मुझसे जुड़िए, हिस्ट्री पढ़िए, कई सब्जेक्ट ज्योग्राफी के भी हैं हमारे पास, पॉलिटिक्स भी है जो कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में सिखाया जाता है। वहाँ से आके आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से और हमारे ऐप से, कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।